कैसे हम तो इस वीडियो एकदम जे एडवांस 2019 का थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही बेहतरीन सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये मल्टी क्रैक क्वेश्चन है, तो इसको खुद से जरूर ट्राई करना। देखो इस क्वेश्चन का आगे 1 मोल ऑफ मोनोटोमिक आइडल गैस गोज थ्रू अ थर्मोडायनेमिक साइकिल एज शोन इन द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। ओके, वीटी डायग्राम। द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर इज गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेरे पास वीटी ग्राफ दे रखे हैं। वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ को ना थोड़ा सा एनालाइज करने में दिक्कत आती है। हम ज्यादातर जो फॉर्मुले पढ़ते हैं, ज्यादातर ग्राफ्स बनाते हैं, वो तुमने देखा होगा ज्यादातर पीवी ग्राफ बनाते हैं, जो जर्नल बनाते हैं। वैसे हम कई तरह के ग्राफ बना सकते हैं, हैं? हम जब पॉलिट्रोपिक प्रोसेस पढ़ते हैं तो कई तरह के ग्राफ बनते हैं, हैं? लेकिन हम ज्यादातर जो फॉर्मुलाज वगैरह ज्यादातर एनालिसिस वगैरह करते हैं, वो ज्यादातर हम पीवी ग्राफ में करते हैं। तो हम इस ग्राफ को पहले पीवी ग्राफ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो देखो ये तुम्हें हिंट ना पहले ऑप्शन से ही लग जानी चाहिए। देखो इसमें पहला ऑप्शन वर्क डन का दे रखा है हमारे पास। हम वर्क डन का ना जब हम पीवी ग्राफ हमारे पास हो, तो वर्क हमारे पास निकालने में बड़ी आसानी आती है। ठीक है, तो हमारे पास हम पहले पीवी ग्राफ बना रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूँ। का कोऑर्डिनेट है पहले का कोऑर्डिनेट है टी नॉट वी नॉट, टी नॉट वी नॉट। सेकेंड का कोऑर्डिनेट है टू टी नॉट टू वी नॉट, टू टी नॉट टू वी नॉट, टू टी नॉट टू वी नॉट। ठीक है, थर्ड का है टू वी टी नॉट टू वी नॉट, टी नॉट टू वी नॉट। फोर्थ का है टी नॉट बाय टू वी नॉट, टी नॉट बाय टू वी नॉट। है ना, यही है ना, आई थिंक। ठीक है, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स है। तो पीवी ग्राफ में कन्वर्ट कैसे करेंगे? देखो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब यहाँ पे n तो 1 है, तो हो गया पीवी इज इक्वल्स टू आर टी। हमें क्या निकालना है? हमें p की वैल्यू चाहिए। v की वैल्यू हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स के लिए है, p की वैल्यू यही होगी। तो p हो जाएगा आर टी बाई वी, हो जाएगा। अच्छा, अब फटाफट सारी वैल्यूज रखनी शुरू करो। सबसे पहले टी नॉट वी नॉट, टी नॉट वी नॉट रखूंगा, टी नॉट वी नॉट रखूंगा तो आ जाएगा आर टी नॉट वी नॉट। चाहो तो इसकी फॉर्म में रख लो, वरना एक सिंपल सी चीज है, पी पीवी इज इक्वल्स टू आर टी है ना, पीवी इज इक्वल्स टू आर टी है। तो वी नॉट और टी नॉट के लिए पी की वैल्यू में पी नॉट कह दूं। ये देखो पी इज इक्वल्स टू आर टी नॉट बाई वी नॉट। अगर ऐसी कोई चीज है तो इसको मैं पी नॉट बोल दूं, इसको मैं पी नॉट बोल दूं, तो थोड़ी सी चीजें ना जर्नलाइज हो जाएंगी, है ना। तो मतलब ये मैं बोल रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो क्या ये चीज पी नॉट के ही इक्वल है? ठीक है, अरे बात समझ में आई कि नहीं बताओ? ठीक है, तो ये हो जाएगा पी नॉट और वी नॉट। हमें वी का चाहिए ना, तो वी नॉट, ये हो जाएगा वी नॉट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। अगली चीज पे चले, अगले पॉइंट पे टू टी नॉट, टू टी नॉट, टू टी नॉट तो ये हो जाएगा आर टू टी नॉट अपॉन वी टू वी नॉट। कट गया, तो क्या ये वाला भी क्या आ गया? ये वन है, ये वन है। तो ये भी हमारे पास आर टी नॉट बाई वी नॉट आ गया, यानी पी नॉट के इक्वल। तो ये आ जाएगा टू वी नॉट सेकेंड। ठीक है, अगला टी नॉट टू वी नॉट, टी नॉट टू वी नॉट। अच्छा, ये आर टी नॉट बाई वी नॉट, जिसे मैंने पी नॉट कहा था, तो क्या ये पी नॉट बाई टू के इक्वल आ रहा है? मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, पी नॉट इज इक्वल टू आर टी नॉट अपॉन वी नॉट।
ठीक है, इसे मैं जनरलाइज किया, थोड़ी सी चीजें ना थोड़ी सी सिंप्लीफाई दिखे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास पी नॉट आ गया, पी नॉट बाई टू आ गया बल्कि। तो यार ये देखो, ये ना थोड़ा सा ना, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है, ये थोड़ा सा ना मतलब फिर छोटा बनेगा। तो मैं पी नॉट पॉइंट को ना यहाँ थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये मैं क्या किया, ये बस मैं थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ क्योंकि पी नॉट बाय टू अब मेरे पास ये कोऑर्डिनेट आ रहा है ना इसके नीचे है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ ना खराब बन सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। पी नॉट बस कुछ नहीं किया, बस ये मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ऊपर ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ग्राफ साफ सुथरा बने, ठीक है। हाँ ये देखो, अब यहाँ पी नॉट बाय टू ये भी चीज अच्छे से दिखेगी ना, सारे कोऑर्डिनेट्स अच्छे से दिखने चाहिए। तो ये हो जाएगा, हाँ। तो ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स थे, ये था पी नॉट, बल्कि वन टू है ना, यही था ना, ठीक है। बस इसलिए ये मार्क कर देते हैं। तो ये था पी नॉट बाय टू, पी नॉट बाय टू किस पे, टू वी नॉट पे, है ना। तो ये रहा थ्री। अब फोर्थ, फोर्थ आर टी नॉट बाय टू वी नॉट। तो ये आ रहा है आर टी नॉट बाय टू वी नॉट। क्या ये चीज पी नॉट बाय टू के इक्वल है? तो ये हमारे पास क्या बन गया, फोर्थ, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ बन रहा है, ठीक है। ये ग्राफ बन रहा है, बात समझ में आई। ये ग्राफ बन रहा है, ये रेक्टेंगल टाइप चीज, ठीक है। ये है हमारे हमारे पास गिवन वीटी ग्राफ का पीवी ग्राफ, ठीक है। इसे हमने कन्वर्ट कर लिया। तो अब मैं इस सारे चीज को रब कर देता हूं क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब जो जो पूछ रखा निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। हमसे पूछ रखा है वर्क डन, वर्क डन एक से लेके दो, दो से लेके तीन, तीन से लेके चार, चार से लेके एक, ठीक है, मतलब पूरे साइकिल का। तो जब भी ऐसा पीवी ग्राफ का साइकिल दे रखा होता है, कुछ नहीं करना होता, बस इसका एरिया निकाल दो आ जाएगा, इस पूरी चीज का एरिया निकाल दो आ जाएगा। देखो ये जो है, ये एक एक रेक्टेंगल है ये। तो ये जो इसकी लेंथ है, ये है टू वी नॉट माइनस वी नॉट, ये वी नॉट के इक्वल, ठीक है। और ये है पी नॉट माइनस पी नॉट बाय टू, ये है पी नॉट बाय टू। क्या बात क्लियर है? तो बस 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 हमारे पास एरिया आ जाएगा पीवी डायग्राम का। तो ये हो जाएगा पी नॉट वी नॉट बाई टू, ठीक है। अब लेकिन हमें टी नॉट की फॉर्म में दे रखा है ना, तो एक काम करो, हमने ये देखो पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू आर टी नॉट ले रखा था ना, तो पी नॉट वी नॉट की जगह आर टी नॉट रख दो, सिंपल। क्या बात क्लियर है? बताओ, बात क्लियर है? बात क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आर टी नॉट बाय टू आ गया। क्या ये ऑप्शन सही है? देखिए जरा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। और यहाँ पे अगले ऑप्शन में क्या रखा है, द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस एक से दो एंड तीन से लेकर चार इज, यहाँ पे दो से लेकर तीन का दे रखा है और तीन से लेकर चार का पूछ रहा है, मिस प्रिंटिंग है, इन्होंने दो से लेकर तीन का ही पूछना है। अगले ऑप्शन में भी तीन से लेकर चार का पूछेगा, सेम थोड़ी पूछेंगे, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले एक से लेकर दो, दो से लेकर तीन का करना है ना, तो एक से लेकर दो के लिए, एक से लेकर दो के लिए, एक से लेकर दो के लिए हो जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना। तो इसका जरा मैं ढंग से फॉर्मूला लिखूं, डेल्टा यू बन जाएगा एन एफ आर बाई टू डेल्टा टी, ठीक है। ये हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, है ना, पी डेल्टा वी वही चीज, है ना, ये चीज लिखी जाएगी। अच्छा, अब जरा दो से लेकर तीन के लिखते हैं, अब बात समझना जरा। दो से लेकर तीन के लिए वी तो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है तो डब्ल्यू नहीं आएगा, डब्ल्यू वाली टर्म कट जाएगी। तो डेल्टा क्यू क्या रह जाएगा, एन एफ आर बाई टू डेल्टा टी, यही रह जाएगा, है ना। जब इसका रेशो लो, इसका रेशो लो, ये बन जाएगा, देखो डेल्टा क्यू एक से लेके दो, डेल्टा क्यू दो से लेके तीन, इसका मैंने जरा रेशो लू, देखो ये पूरी चीज जब इसके जाएगी अंडर डिनोमीटर में, तो ये कट जाएगा, तो रह जाएगा वन। और जब इसके यहाँ जाएगी, ये देखो एन आर डेल्टा टी अपॉन एन एफ आर बाई टू डेल्टा टी, ये कट गया, आर आर कट गया, एन एन कट गया और टू ऊपर चला जाएगा।
तो ये रह जाएगा 1+2/f। देखो कितनी साफ सुथरी टर्म आ गई। तो यहाँ पे जरा f की वैल्यू रखो, ये आ जाएगी, ये आएगी 1+2/3, ये आ रही है 5/3 की। क्या यही है? हाँ यही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी सही है, सी ऑप्शन भी सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। ये अगले ऑप्शन में क्या रखा है, क्या द रेशियो ऑफ द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग प्रोसेस 1 से लेकर 2, 3 से लेकर 4 इज, ठीक है। अब बात समझो, हमारे पास क्या रखा है कि 1 से लेकर 2, 3 से लेकर 4 के बारे में पूछोगे ना। 1 से लेकर 2 फटाफट निकाल लेते हैं। 1 से लेकर 2, डेल्टा क्यू हो जाएगा NR डेल्टा टी, मैंने कॉमन ले लिया है। अब मैंने उस इक्वेशन में जो पहले निकाली थी उसमें से NR डेल्टा टी कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा, ठीक है। बस कॉमन ले लेना, यही आ जाएगा। अब इसे T1 लिखो, क्यों लिखो बताता हूं। 3 से लेके 4 डेल्टा क्यू NR डेल्टा T2 1+f/2। अब इसका जरा रेशियो लेना। एक्चुअली यहाँ पे मैंने क्यों ये लिखा है, क्योंकि यहाँ पे से ध्यान से देखो डेल्टा टी का फर्क आएगा, यहाँ पे से डेल्टा टी का फर्क आएगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। अब P और V में फर्क आ रहा है, देखो P नॉट अलग होएगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास T अलग ही आएगा, चेंज डेल्टा T की वैल्यू अलग ही आएगी। तो सिर्फ डेल्टा T का फर्क आ रहा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा Q 1 से लेके 2, डेल्टा Q 3 से लेके 4, ये बन रहे हैं NR डेल्टा T1 NR डेल्टा T2 1+f/2 1+f/2। ये R मत काटना, ये R मत, R मैंने नहीं काट दिया, एक मिनट, नहीं काटना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं काटना बताता हूँ। एक्चुअली हमारे पास P डेल्टा V इज इक्वल टू R डेल्टा T होता है, तो इस फॉर्म में हम लिख पाएंगे ना। तो ये बन जाएगा P1 डेल्टा V1 P2 डेल्टा V2 डेल्टा V2, वैल्यूज लिख लो। P1 क्या है इसकी, P नॉट, डेल्टा V नॉट, यहाँ P2 P नॉट/2, ये V नॉट, ठीक है। ये सारी चीजें काट दो, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/1 आ रहा है, तो क्या सही है? नहीं, 1 से लेकर 2 दे रखा है, तो डी ऑप्शन तो गलत है। तो हमारा ए और सी ऑप्शन सही है। एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। होप आपको ये जी एडवांस 2019 का सवाल समझ में आया होगा, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने काफी डिटेल में जाके चीजें आराम आराम से बताई। मतलब पहले हमें ना पीवी ग्राफ में कन्वर्ट इसे करना था, बाकी सारी चीजें तो फिर फॉर्मूला बेस्ड है ना। एक बार इसे देखो ध्यान से, एक आध बार फिर से इसे एनालाइज करना, मतलब क्या क्या मैंने स्टेप किया, कैसे सोचा है, वो सब सारी चीजें देखना। बाकी तो ज्यादा कोई इतना मतलब हाईफाई नहीं था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा मतलब ध्यान से करना था, कन्वर्जन थोड़ी ध्यान से करनी थी, बाकी तो सही था, है ना। बाकी आपको इस क्वेश्चन अच्छा लगा हो, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।